चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखने वाले हैं हॉट ट्रिक्स ऑफ क्यूब। अर्थात क्यूब निकालने का एक ज़बरदस्त तरीका। चूँकि मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ाया है क्यूब निकालने का, तो उस फंडामेंटल के आधार पर हम लोग किस तरह से ट्रिक बनाते हैं, मैं आपको ये टेक्निक सिखाने वाला हूँ। चूँकि अधिकतर बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं, हाई ट्रिक करते रहते हैं और एग्ज़ाम में जाके फाई ट्रिक हो जाते हैं। मतलब हाई ट्रिक दिन भर हमेशा करते हैं, एग्ज़ाम में जाके उनका ट्रिक जो है हवा में गोल हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो फंडामेंटल के साथ ट्रिक को नहीं जोड़ते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह फंडामेंटल के साथ ट्रिक काम करता है। तो अगर आप किसी भी 2 या 3 डिजिट का क्यूब निकालना चाहें तो आप फार्मूला से इस तरह से कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इस फंडामेंटल के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी 2 या 3 डिजिट के क्वेश्चन को। तो आइए पहले हम लोग इस फार्मूला को, जो अलजेब्रा का फार्मूला, इसे हम लोग पहले क्लियर करें कैसे इसको करना है। देखिए आप इसको इस तरह से सिखाया गया था आपको। इस तरह से आपको पिछला एक क्लास में सिखाया गया था। यहाँ आपको a से गुना करना है और यहाँ आपको 3b से गुना करना है और यहाँ आपको 3a से गुना करना है और यहाँ आपको b से गुना करना है। इस प्रकार जब आप गुना करेंगे तो रिजल्ट आपके पास हाजिर है, a क्यूब 3a² b और 3ab² और आपके पास एक रिजल्ट आता है b क्यूब। इस प्रकार 3a क्यूब 3a² b 3ab² और बी क्यू का रिजल्ट आपके पास हाजिर है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसी को हम लोग थोड़ा इजी प्रोसेस में करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब हम लोग 23 का मान लीजिए रूट निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो हम लोग इसे कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको इसके लिए फार्मूला मेथड भी बताया है, यानी शॉर्टकट मेथड भी बताया, रेशनल मेथड भी बताया, और अभी आप तीसरा मेथड सीखने जा रहे हैं जिसे मैंने नाम दिया हॉट ट्रिक्स ऑफ क्यूब। यानी किसी भी क्यूब को निकालने के लिए आपके पास एक हॉट ट्रिक है, यानी तुरंत आप उसको सम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। पहले आप इसे 2 भागों में बांट दीजिए, 2 और 3 को 2 भागों में बांट दीजिए और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 2 के लिए 2 क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 1, और दूसरा डिजिट आपके पास आता है 3 को यहाँ से लिखेंगे 3 क्यूब 3 स्क्वायर और 3 का पावर 1। तो इस प्रकार दोस्तों आपको एक अलग पैटर्न मिलने वाला है इस पैटर्न के जरिए, लेकिन ये पैटर्न भी जो फार्मूला पर आधारित है, लेकिन इसको आसानी से कर सकते हैं आप। देखिए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 8 होगा। इसका सॉल्यूशन होगा 2 to the power 2 यानी 4 × 3 12, और इसका सॉल्यूशन आपके पास है 18 और इसका सॉल्यूशन आपके पास है 27। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम लोग 3 से गुना करेंगे, इसे भी हम लोग 3 से गुना करेंगे और इसे भी हम लोग 3 से गुना करेंगे। देखिए 36 54 एंड 27 दिया 81। यहाँ आपको 3 से गुना नहीं करना बल्कि 1 से गुना करना है। ये हो गया आपका 27 और यहाँ भी 1 से गुना करेंगे तो रिजल्ट आ रहा 8। अब इसको आप इस तरह से कॉलम में भी बना सकते हो, आपको इजी लगेगा। तो इस तरह से इसका जो यूनिट अंक है 7 यहाँ आ गया, 2 आप यहाँ पे कैरी दे दो तो कितना आ जाएगा 56 का 6 आपके पास है। उसके बाद 5 अगर आप कॉमन दे देंगे तो आपको 5 अगर आप कैरी ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा 41 में 1 आप नीचे लोगे और फिर इसको कैरी में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। यानी आपका आंसर हो गया दोस्तों कितना, 23 का आपका स्क्वायर का क्यूब का आंसर हो गया 12167। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी डिजिट का हम लोग बना सकते हैं। आइए अब हम लोग एक दूसरे डिजिट का भी एग्जांपल लेते हैं। अब मैं सारा मिटा रहा हूँ लेकिन एक नया एग्जांपल दूंगा। चलिए दोस्तों और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया 83 का क्यूब करना है। तो रूल के हिसाब से मैंने जो बताया आपको, इससे पहले 2 भाग में बांटिए और लिखने का तरीका बदलिए। इस तरीके से लिखेंगे डायरेक्ट तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप पहले क्या करो, 8 का क्यूब लिखो, फिर 8 का स्क्वायर,
फिर 8 का पावर 1। ठीक है, क्लियर है। और फिर 8 के बाद आपके पास क्या था, एक डिजिट 3 था। 8 और 3 के लिए आपको क्या बोला गया था, 3 का इस तरफ से लिखना है, राइट हैंड से लिखना है। 3 का पावर क्यूब, 3 का पावर 2 और यहाँ पे आपको लिखना है 3 का पावर 1 और इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कितना इजी है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ पे आ गया 88 64 और 8 6 48 यानी आएगा आपका 512। एक कितना आएगा 64 गुना 3, 4 तिया 12, हाथ में बच गया 1, 6 तिया 18 और 1 19। यहाँ कितना आएगा 9 9 8 72। इसको फिर से हम लोग चेक करते हैं। 88 64 64 गुना 3, 4 तिया 12 1, 6 तिया 18 19 192। 88 64 गुना 8, 8 चौक 32, 3 8 छक 48, 3 51 512। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना डिजिट ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे। तो आपके पास रिजल्ट हाजिर है। ये रहेगा 512, ये रहेगा 3 दूना 6, 19 तिया 57 और ये रहेगा 3 दूना 6 और 7 तिया 21 और इसका रिजल्ट आएगा 27। अब दोस्तों आंसर लिखना है हम लोग को। इस 7 को आप नीचे ले लो, एक कैरी में ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ कैरी हो जाएगा 21 और इकाई अंक 7 कैरी हो गया 59। आंसर 9 2 11, 5 1 6 1 7 और 5, इसका आंसर होगा 57178 यानी 83 का आंसर होता है। 83 का आंसर होता है 57187 यानी 83 का क्यूब जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको और भी शॉर्टकट तरीक़ा से करने का प्रयास करेंगे। पहले हम 3 डिजिट का हम लोग आंसर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। 113 का मैंने एग्जांपल लिया है और 113 को मैं 2 भाग में बांटता हूँ। 11 को ए और 3 को मैं बी मान रहा हूँ और इसी के आधार पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तरीका वही रहेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, 11 का क्यूब करेंगे, फिर 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर 11 का पावर 1। इस तरफ में राइट हैंड से आप जो बी डिजिट है उसको स्टार्ट करेंगे। 3 का पावर 3, देन 3 का पावर 2, देन 3 का पावर 1। यहाँ भी गुना रहेगा। अब आप इसको कॉलम बना लीजिए, इजी है। अब क्या करेंगे, पहले इसका रिजल्ट लिखते हैं। 11 का पावर 3 होगा 1331 और 11 का स्क्वायर होता है 121 गुना 3 यानी 21 तिया 63 और ये हो गया 363 और यहाँ हो गया 3 तिया 9, 11 9 99 और 9 तिया 27। अब दोस्तों इसे 3 बार गुना करना है। 3 बार गुना करने के बाद आप रिजल्ट पहले लिख दो। 27, 9 तिया 27, 2 27 और 2 29, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10 और यहाँ हो जाएगा 1331। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 से आपको गुना करना है। अब आप आंसर लिखने के पोजीशन में आ चुके हैं। 7 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 2 कैरी होगा तो 9, फिर यहाँ पे 29 कैरी हो जाएगा। आंसर कितना होगा 9 9 18, हाथ में बच गया 1, 8 2 10 1 11 यानी 111 यहाँ कैरी है। अब आप इसे, ये सब कैरी ओवर है, कृपया ध्यान दें, कैरी ओवर। इसे आपको प्लस करना है। क्या आ गया 4441, सॉरी यहाँ 2 होगा। अब आप आंसर आपका देखिए रेडी है। ये आंसर रहा यानी 1442897। दिस इज़ द 113 का क्यूब यानी 113 का क्यूब का आंसर क्या निकला 1442897। क्लियर है दोस्तों? तो लेकिन इससे भी आसान तरीका से हम लोग कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो। आइए देखते हैं सबसे आसान तरीका। चलिए 23 का क्यूब को हम लोग अब क्या क्या मेथड से किए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको फार्मूला मेथड से किए थे, फार्मूला या कॉलम मेथड जिसे मैंने नाम दिया था। फर्स्ट मेथड यही है। और फिर हम लोग इसका दूसरा मेथड किए थे रेशनल मेथड। रेशनल मेथड के बाद अभी हम लोग किए थे हॉट ट्रिक्स मेथड। ये सबसे ज़्यादा हॉट है, कृपया इसे याद रखें, एग्ज़ाम में हमेशा काम आएगा हॉट ट्रिक्स मेथड। और चौथा मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ ओरल मेथड। इसमें आप कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ओरली आपको कैलकुलेट करना, ओरल कैलकुलेशन। और इजली आप कर सकते हैं दोस्तों। कैसे ओरल कैलकुलेशन करेंगे देखिए। 23 का अगर आपको क्यूब करना है तो आपको पहले a प्लस बी का क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है b एंड a
बी में सबसे पहले होगा, बी का क्यू होता है 27, बी का क्यू होता है 27, 27 का 7 कैरी हो गया आपका 2, यहाँ लिखेंगे कैरी। उसके बाद सेकेंड स्टेप लेंगे, 3 गुना 2, 3 गुना 2 होता है 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको ध्यान देना, ए बी का स्क्वायर करना है। ए बी का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी यानी बी स्क्वायर इंटू ए, यानी 3 3 9 और 9 दूना 18, 18 3 54, 54 2 होता है 56, 54 2 होगा आपका। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करना था, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बाई बी, इसका मतलब 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 41 के खाते बच गया 4। ये हो गया तीसरा स्टेप। उसके बाद चौथा स्टेप था आपका ए क्यू, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 12। आप आंसर निकाल चुके हैं दोस्तों। इसको याद रखने का एक तरीका और है, देखिए यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ कंसेप्ट होगा 1 to 1, यानी पहला डिजिट फिर 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद फिर 1 डिजिट। फिर से इसको देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 23 का क्यूब करना है, तो पहला डिजिट हो गया 3, 3 का 3 टाइम्स करेंगे तो हो गया 27, 27 का 7 कैरी हो गया 2, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट लेना। 2 डिजिट आपको 2 तरीके से लेना है, एक बार इसको स्क्वायर करना है, एक बार इसको स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट टाइम जब आप लेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे, यानी बी को स्क्वायर करेंगे। एक बार बी का स्क्वायर होगा, एक बार ए का स्क्वायर होगा। तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 3 54, 54 2 56 का 6 हाथ में बच गया 5, एक ले चुके। अब दूसरा तरीका से लेना है, 2 ही डिजिट लेना है, क्योंकि हम लोग का स्टेप क्या था 1 to 1, पहला ले चुके हैं, अब दूसरा में है। दूसरा का 2 तरीका आपको बताया गया, एक है ए बी स्क्वायर, दूसरा है ए स्क्वायर बी। इस तरीके से करना है आपको। तो अब आइए दूसरा लेते हैं, यानी ए स्क्वायर बी, यानी 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 से 5 41 के खाते बच गया 4। उसके बाद 1 डिजिट, 1 डिजिट मीन्स 2, 2 को 3 टाइम्स लेना, 2 चौके 8, 8 4 होता है 12, यानी 1 to 167। यानी आप इसको जो पुराना मेथड्स मैंने आपको सिखाया था 2 डिजिट का स्क्वायर करना, उसके जरिए भी कर सकते हैं। तब आइए दोस्तों, पहले 2 डिजिट का मैं आपको याद दिलाता हूँ फिर से। देखिए मान लीजिए 23 का स्क्वायर अगर आपको करना होता है तो आप कैसे करते हैं, 3 तिया मैंने जो सिखाया था आपको, 3 तिया 9, इसको दोनों को गुना करेंगे, 1 to 1 का फॉर्मूला लगाते हैं, पहला डिजिट फिर 2 डिजिट, तो क्या होता है 3 दूना 6, फिर उसको 2 से गुना करते हैं। यानी यहाँ पे जो फंडा चल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फंडा चल रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसको जब शॉर्टकट में करते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये पहले बी स्क्वायर करना है, फिर आपको 2ab करना है, फिर ए स्क्वायर करना है। तो बी स्क्वायर के हिसाब से कितना होगा, 3 तिया 9, उसके बाद 2ab, यानी 3 दूना 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में बच गया 1। उसके बाद 1 डिजिट लेना है, यानी 2 दूना 4 और 1 5, ये हो गया। लेकिन अगर आप इसी को क्यूब में करने जाओगे, इसी का अगर हमें क्यूब करना है मान लीजिए, तो यहाँ पे फंडा वही रहेगा, 1 to 1 का ही फंडा रहेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट बदल जाता है, क्योंकि आपको क्यूब करना होता है। तो क्यूब का फंडा क्या है, ए प्लस बी का क्यू हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसको आपको उल्टे तरीके से लिखना है। उल्टे तरीके से मीन्स पहले बी क्यूब होगा, फिर 3ab स्क्वायर होगा, फिर 3a स्क्वायर बी होगा, फिर ए क्यूब होगा। इसी तरीके से आपको लिखना है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, पहले 1 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 1 डिजिट। 2 डिजिट को आपको 2 तरीक़े से सॉल्व करना है। एक में अगर आप इसका 3 कॉमन लेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, पहले बी का स्क्वायर करना फिर ए का, और दूसरा में ए का स्क्वायर करना और बी का। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो 3 का पहला क्यूब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 था इसीलिए बार बार आपको 3 से गुना करना है। यहाँ पे 2 था इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ 2 से बीच वाले में गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 तिया 27 के 7 हाथे बच गया 2। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप 2 डिजिट लेना है, तो पहले इसका डबल करना है, यानी 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 54 2 56 का 6 हाथ में बच गया 5। 2 डिजिट आप ले चुके हैं एक तरीका से। दूसरा तरीका क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 से 5 41 के एक हाथ में बच गया 4। 2 तरीका ले लिए, पहला 1 डिजिट फिर 2 डिजिट का 2। उसके बाद जो है आपको 1 डिजिट ही लेना है, यानी 3 को छोड़ के एक डिजिट लेंगे और उसका 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 और 4 12 हो जाएगा। इस प्रकार 1 to 167। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि अगर आप स्क्वायर में महारत हासिल करते हैं या स्क्वायर क्यूब में महारत हासिल करते हैं तो आप
क्यूब और क्यूब में भी महारत हासिल कर सकते हैं और दोनों का फंडामेंटल लगभग एक ही है। अगर आप इसको ध्यान से स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे मेरे बताए गए टेक्निक पर, तो आपको और कहीं कोई यूट्यूब वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की। और मैं उसे कहता हूँ महा प्रैक्टिस, जिससे कि आपको नौकरी मिल जाए, जिससे कि कम समय में आपका सवाल सॉल्व हो जाए। इसीलिए मैंने आपको सारा का सारा फंडामेंटल क्लियर करके बताया और फंडामेंटल से किस प्रकार ये कंसेप्ट जुड़ा होता है इसे मैंने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। और अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा क्यूब रूट को लेके, क्योंकि क्यूब रूट हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा। हम लोगों ने सीखा है स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। और स्क्वायर रूट हम लोग किस प्रकार शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, 60 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, इकाई अंक पर अगर 5 हो तो कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल को मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है। अब क्यूब रूट के प्रश्नों पर मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद।